हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरटी स्टडी क्लासेस। आज हम ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए हैं जो 21 जनवरी के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लुप्तप्राय एशियाई शेर किस भारतीय राज्य में पाए जाते हैं? जो लुप्त हो चुके हैं और वह एकमात्र राज्य कौन सा है जिसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं? हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गुजरात। हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात एकमात्र राज्य है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। भारत में एशियाई शेर सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं और ये हल्के भूरे रंग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से पारिस्थितिकी कौन कौन दो चीज़ों के बीच संबंध रखता है? पहला है जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। जो हमारा पारिस्थितिकी है वो जीव और वातावरण के बीच संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन और यहाँ हमें सुमिलित करना है जो नीचे एमसीक्यूज में दिया हुआ है। पन्ना राष्ट्रीय निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अच्छा, पहला है हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, दूसरा है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। तो हमें जो पता है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। दूसरा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। तो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे 1 और 4, ठीक है। और दूसरी हमारा यहाँ दिया है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, ये हो जाएगा हमारा असम में, ठीक है। असम में है ये राष्ट्रीय उद्यान। और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, ठीक है। कर्नाटक में है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 और 4, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश या देशों की अर्थव्यवस्था सर्वाधिक वार्षिक CO2 उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है? अच्छा, सर्वाधिक CO2 कौन से देश में उत्सर्जित होती है? हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ए और बी दोनों, ब्राज़ील। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। हमारे यहाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जहाँ साथ में उत्तर दे दिया गया है, लेकिन उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है आपको। निम्न में से किस जीव के दांत नहीं होते हैं? पहला हमारा ऑप्शन कछुआ, दूसरा है सूअर, तीसरा है कुत्ता और चौथा है घोड़ा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कछुआ एक ऐसा जीव है जिसके दांत नहीं होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जंतु में देखने और सुनने की तीव्र क्षमता होती है? देखने और सुनने की तीव्र क्षमता, बाघ, डॉल्फिन, चील और गिद्ध। तो हमारा आंसर हो जाएगा बाघ। बाघ ऐसा पशु है जिसमें देखने प्लस सुनने दोनों इनकी प्रवृत्ति तेज होती है। चील और गिद्ध है जिसमें देखने की प्रवृत्ति ठीक होती है। और डॉल्फिन एक ऐसा पशु है, ऐसा जीव है जो मनुष्य के बाद सेकंड नंबर पे सबसे समझदारी के नाम पे दूसरा जीव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के जल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से फ्लोरोसिस बीमारी होती है? हमारा आंसर दिया हुआ है, पहले से ही आंसर टिक हो चुका है इसमें। फ्लोराइड एक ऐसा जो पीने के जल में फ्लोरोसिस बीमारी उत्पन्न होती है, ठीक है, अगर पीने के जल में हो तो। नेक्स्ट है हमारा, भारत के निम्नलिखित में से किस देश में राजहंस घोंसला बनाने के लिए बड़ी संख्या में प्रवास करते हैं? अच्छा, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां राजहंस घोंसले बनाने के लिए प्रवेश करते हैं? तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं तटीय क्षेत्र, कच्छ का रण, थार और हिमालय। हमारा आंसर हो जाएगा कच्छ का रण। कच्छ का रण है जहाँ राजहंस घोंसला बनाने के लिए सर्वाधिक रहते हैं, क्योंकि यहाँ की वातावरण उनके अनुकूल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जल में अघुलनशील है? ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, अघुलनशील पूछा है इसने। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं शर्करा, लवण, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो वसा ऐसा है जो जल में अघुलनशील है, घुलता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, धुआं समान कुहासा को कहते हैं। अच्छा, जो हमें सुबह सुबह जो कोहरा दिखता है उसे क्या
किस नाम से पुकारा जाता है? फोगमोस, स्मोग, स्मोकिंग फोग, पेरिड्यूट। हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्मोग। नेक्स्ट है हमारा, चिपको आंदोलन का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? 1970, 1971, 1972, 1974। इस सन में ज़्यादा आप कन्फ्यूज़न न ले, क्योंकि अधिकतर सन पूछा जाता है तो आसपास के सन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 1970 इसका आंसर हो जाएगा। और इसका प्रारंभ कौन से राज्य से हुआ था? उत्तराखंड से। ठीक है, नेक्स्ट है, सब्जी, फल और ऑर्नामेंटल पौधे को लगाने को कहते हैं। ठीक है, इसकी खेती को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, बीओडी का अर्थ है। बीओडी का अर्थ क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक डेथ। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण होता है। अच्छा, ध्वनि प्रदूषण को किससे मापा जाता है? डेसिबल। डेसिबल एक ऐसी इकाई है जिससे ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, पर्यावरण जैविक घटक है। शैवाल, पेड़, बैक्टीरिया। हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों। शैवाल, पेड़ और बैक्टीरिया तीनों पर्यावरण के जैविक घटक होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। क्रमशः हमारे कोयला उत्पादक देश हो जाएंगे चीन, अमेरिका और रूस।